Yes, students, good morning. Hope you all are fine. So, till now we have discussed till here. Now we are going to discuss the next line. A dream, my boy, is what you want most in life. So, students, till now in the story, the beggar asked from the boy that, do you have any dream what you want to become? And the boy was saying that he had not any dream. But in real, he had a dream, but he was not aware about that. So he was discussing with the boy that a dream, my boy, is what you want most in life. कि ड्रीम क्या है? एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हो अपनी लाइफ में. बच्चे, isn't there something that you want more than anything else? क्या कुछ ऐसा भी है कि तुम्हें वो that you want more than anything else, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा चाह रखते हो जिसके बारे में आप? Yes, I said promptly. मैंने बोला yes. Promptly होता है बच्चे without any delay, in a second. It is given here. Promptly means immediately, एकदम से. A room of my own, मुझे अपना खुद का कमरा चाहिए. A room of your own, a tree of your own. It is the same thing. तो बच्चा कहता है, बच्चे को वो बोलते हैं कि अपना खुद का कमरा और खुद का ट्री होना, ये दोनों एक ही चीज़ है. नॉट मैनी पीपल कैन हैव देयर ओन रूम्स. वो कहते हैं कि हर एक पर्सन के लिए, हर एक बंदे के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसका खुद का रूम हो. यू नो, तुम जानते हो. नॉट इन अ लैंड एज क्राउडेड एज आर्स. स्पेशली एक ऐसी जगह पे जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जैसे कि हमारी है. जस्ट अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा. एंड वॉट काइंड ऑफ रूम डू यू लिव इन एट प्रेजेंट. तो वो बेगर पूछता है फ्रॉम द बॉय कि एट प्रेजेंट आप कौन से, आपका कमरा किस तरीके का है जहाँ पे आप रहते हो. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस पेज नंबर 3, you have to learn the difficult words that are in purple color, catapults and promptly. So you have to learn the meanings as well as spellings, right? Now let's discuss page number 4. It's a big room but I have to share it with my brothers and sister. तो वो बोलता है, जब बेगर पूछता है उससे कि व्हाट काइंड ऑफ रूम एट प्रेजेंट यू लिव इन, तो वो बोलता है कि इट इज़ अ बिग रूम, ये एक बड़ा कमरा है, बट आई हैव टू शेयर इट विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर. और मैं इसको किसके साथ शेयर करता हूँ? अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ. एंड इवन माई आंट व्हेन शी विजिट्स, और अपनी आंट के साथ भी मैं शेयर करता हूँ जब वो आती हैं. आई सी वॉट यू रियली वॉन्ट इज़ फ्रीडम. तब उसको समझ आ जाता है, तो वो कहता है कि मुझे पता लग गया है तुम्हें क्या चाहिए. फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए. योर ओन ट्री, तुम्हारा खुद का ट्री. योर ओन रूम, तुम्हारा खुद का कमरा. योर ओन स्मॉल प्लेस इन द सन, आपकी तुम्हारी खुद की एक जगह जहाँ पे आप खेल सकते हो. येस दैट्स ऑल, हाँ यही चाहिए. दैट्स ऑल. तो बेगर पूछता है कि सिर्फ यही? दैट्स एवरीथिंग, क्या यही सब कुछ है? व्हेन यू हैव ऑल दैट यू विल हैव फाउंड योर ड्रीम. जब आपके पास ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो आपका ड्रीम पूरा हो गया, आपको अपना सपना मिल गया, आपका गोल अचीव हो गया. टेल मी हाउ टू फाइंड इट. तो बच्चा पूछता है कि मुझे अच्छा बताओ, मैं कैसे इसको गेट कर सकता हूँ, कैसे इसको पूरा कर सकता हूँ, कैसे अपने सपने को मिल सकता हूँ. तो वो बोलता है, देयर इज़ नो मैजिक फार्मूला माई फ्रेंड. वो बोलता है कि इसके लिए कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, कोई मैजिक नहीं है. आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क. बिकॉज हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस. वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क. यू हैव टू पुट योर सिंसियर एफर्ट्स. इफ़ आई वर अ गॉड मैन वुड आई बी वेस्टिंग माई टाइम हियर विद यू. तो वो कहता है कि अगर मैं कोई साधु संत होता तो क्या मैं अपना टाइम तुम्हारे साथ ऐसे बिता रहा होता, वेस्ट कर रहा होता.
यू मस्ट वर्क फॉर योर ड्रीम, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। एंड मूव टूवर्ड्स इट ऑल द टाइम, और सिंसियर एफर्ट्स करनी चाहिए हर एक टाइम। एंड डिस्कार्ड, डिस्कार्ड होता है बच्चे थ्रो अवे करना, फेंक देना। ऑल दोज थिंग्स दैट कम इन द वे ऑफ फाइंडिंग इट, मतलब उन सब चीज़ों को तुम्हें फेंक देना चाहिए जो कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाल रही हैं। तुम्हारे ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए तुम्हारे रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, तुम्हें उनसे क्या होना है, ओवरकम होना है, बाहर आना है। एंड देन इफ़ यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू क्विकली, कहते हैं और फिर अगर तुम और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो तेज़ी से, यू विल फाइंड योर फ्रीडम, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी। ठीक है। अ रूम ऑफ योर ओन, मतलब तुम्हारा खुद का कमरा। द डिफ़िकल्ट टाइम कम्स आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद आता है मुश्किल समय। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, येस बिकॉज इट्स सो ईजी टू लूज़ इट ऑल, तो वो बेगर बोलता है कि येस इट इज़ वेरी ईजी टू लूज़ इट ऑल, कि सब कुछ आसानी से गंवा देना। टू लेट समवन टेक इट अवे फ्रॉम यू, कि कोई भी आपसे आपकी चीज़ें ले सकता है। और यू बिकम ग्रीडी, और क्या है, अगर आप क्या हो, ग्रीडी हो गए हो। ग्रीडी क्या होता है, लालची और केयरलेस, लापरवाह। एंड स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, और आपने सब कुछ, क्या चीज़, आपने हर एक चीज़ को ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि हर एक चीज़ आपको आसानी से मिल ही जाएगी। पुफ, सडनली द ड्रीम हैज़ गॉन वैनिश्ड, तो ये क्या है बेटा, पुफ होता है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो कि आप सडनली कोई चीज़ वर्ड बोलते हो। ठीक है। तो द ड्रीम हैज़ गॉन वैनिश्ड, उसी समय जो आपका ड्रीम है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। हाउ डू यू नो ऑल दिस, आई आस्क, तो आय कौन है यहाँ पे, रस्किन बॉन्ड है, तो वो पूछते हैं आपको ये सब चीज़ें कैसे पता। बिकॉज आई हैड माई ड्रीम एंड आई लॉस्ट इट, तो वो बेगर बोलता है कि क्योंकि मेरा खुद का भी ड्रीम था और मैंने इसको क्या किया, गंवा दिया। डिड यू लॉस एवरीथिंग, क्या आपका सब कुछ गुम गया, सब कुछ चला गया। येस, यू जस्ट लुक एट मी नाउ माई फ्रेंड, तुम मेरी तरफ देखो मेरे दोस्त। डू आई लुक लाइक अ किंग और अ गॉडमैन, क्या तुम्हें मैं किंग की तरह दिखाई दे रहा हूँ और कोई साधु संत दिखाई दे रहा हूँ। आई हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था। आई वॉन्टेड, जो कि मैं चाहता था। बट देन आई वॉन्टेड मोर एंड मोर, तब उसने क्या शुरू कर दिया, उसने, उसके अंदर क्या आ गया, वो ग्रीडी बन गया, अब उसको और ज़्यादा चाहिए था। यू गेट योर रूम, तुम्हें तुम्हारा कमरा मिलता है। एंड देन यू वॉन्ट अ बिल्डिंग, आफ्टरवर्ड्स आप क्या सोचने लग जाते हो कि रूम तो मिल गया, इट्स ओके, बट नाउ आई वॉन्ट अ बिल्डिंग ऑफ माई ओन, अब मुझे मेरी खुद की बिल्डिंग भी चाहिए। एंड वेन यू हैव योर बिल्डिंग, और जब तुम्हारी बिल्डिंग मिल जाती है, यू वॉन्ट योर ओन टेरिटरी, तो तुम्हें क्या चाहिए, अपनी टेरिटरी, मतलब अपना खुद का एक एरिया चाहिए, एरिया ऑफ अ कंट्री, टेरिटरी मीन्स। एंड वेन यू हैव योर ओन टेरिटरी, यू वॉन्ट योर ओन किंगडम, तो फिर आपको किंग बनना आप क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहोगे, किंग बनना चाहोगे किंगडम की, तुम्हें अपने किंगडम चाहिए जिसको आप रूल कर सको। एंड ऑल द टाइम इट्स गेटिंग हार्डर टू कीप एवरीथिंग, और क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों की केयर करनी क्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी हर एक चीज़ की। एंड व्हेन यू लूज़ इट, जब आप इस चीज़ को गंवाओगे, जब आप इस चीज़ को खो दोगे, इन द एंड ऑल द किंगडम्स आर लॉस्ट, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारे के सारा राज्य ख़त्म हो जाएगा। यू डोंट इवन हैव योर रूम एनी मोर, आपका खुद का कमरा भी नहीं रहेगा। सो स्टूडेंट्स, this is how we have completed our page number 4, and I hope you have understood. Now coming forward, the next line, the next page. Did you have a kingdom? क्या आपके पास किंगडम है, क्या आप रूल करते हो किसी किंगडम को। समथिंग लाइक दैट, आप बोल सकते हो कुछ ऐसा ही। फॉलो योर ड्रीम, अपने ड्रीम को फॉलो करो बॉय, बच्चे, बट डोंट टेक अदर पीपल्स ड्रीम, डोंट स्टैंड इन एनी वंस वे, डोंट टेक फ्रॉम अनदर मैन हिज रूम और हिज फेथ और हिज सॉन्ग। तो वो बैगर क्या कहता है, बच्चे को समझाता है कि कभी भी हमें दूसरे लोगों के सपने नहीं लेने चाहिए,
कभी भी किसी दूसरे पर्सन के रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए रुकावट बन के। और कभी भी किसी दूसरे पर्सन से, दूसरे आदमी से ना तो उसका रूम लेना चाहिए, ना ही उसके कोई फेथ, मतलब किसी के साथ ना तो हमने उसका फेथ तोड़ना है, ना बिलीफ लेनी है, उसकी कोई चीज़ भी नहीं लेनी है। उसका इवन सॉन्ग का मतलब है यहाँ पे बिलीफ, फेथ। ठीक है रची। एंड ही टर्न, वो मुड़ जाता है, एंड शफल्ड अवे इंटोनिंग हिज द फॉलोइंग वर्ड्स। तो वो क्या करता है, शफल्ड होता है वॉक स्लोली विदाउट लिफ्टिंग द फीट कंप्लीटली ऑफ द ग्राउंड। मतलब वो क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है किस चीज़ को, एक ये जो फॉलिंग लाइन गिवन है, ये 2 लाइन्स गिवन है, वर्ड्स होती है, ये लाइन्स जो गिवन है उसको गाता हुआ चला जाता है। इंटोनिंग होता है राइज और फॉल ऑफ अ वॉइस। जब भी आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो आप देखते हो ना कि जो वॉइस है सिंगर की वो राइज करती है और फॉल करती है, तो उसको बोलते हैं इंटोनिंग, विच आई नेवर हर्ड एल्सवेयर, जो कि मैंने कभी भी नहीं सुनी थी कहीं पे। सो इट मस्ट हैव बीन हिज ओन, तो ये ज़रूर उस बंदे की अपनी खुद की लाइन्स हैं। लिव लॉन्ग माई फ्रेंड, बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, बट डोंट टेक फ्रॉम एनी मैन हिज सॉन्ग। तो वो क्या कहता है कि मेरे फ्रेंड, आपकी जो लाइफ है, आप बहुत लंबी उम्र हो आपकी, और तुम क्या बनो, वाइज, इंटेलिजेंट बनो और स्ट्रॉन्ग बनो, शक्तिशाली बनो, बट कभी भी किसी पर्सन के ना तो आपने सॉन्ग लेना है, सॉन्ग मतलब ना किसी को धोखा देना है, ना किसी के रास्ते में आपने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करनी है, और ना ही कभी किसी पर्सन से उसकी चीज़ें लेनी है, छीननी है। आई रिमेन्ड ऑन द लीची ट्री, मैं लीची ट्री के ऊपर ही बैठा रहा। आई मीन्स रस्किन बॉन्ड। पॉन्डरिंग होता है बच्चे सोचना, पॉन्डरिंग हिज विजडम एंड वंडरिंग हाउ मैन सो वाइज कुड बी सो पुअर। तो वो ये चीज़ सोचता है बच्चा कि कैसे एक इतना इंटेलिजेंट पर्सन, उसको हैरानी होती है कि कैसा इतना इंटेलिजेंट पर्सन, इतना वाइज पर्सन इतना पुअर हो सकता है, गरीब हो सकता है। परहैप्स ही बिकेम वाइज आफ्टरवर्ड्स, हो सकता है कि उसके बाद वो वाइज बना हो। एनी वे ही वॉज फ्री एंड आई वॉज फ्री, कुछ भी है, अब वो भी फ्री है और मैं भी फ्री हूँ। आई वेंट बैक टू द हाउस, तो वो वापस अपने घर पे जाता है और डिमांड करता है अ रूम ऑफ माई ओन, अपने खुद के कमरे के लिए, फ्रीडम जो उसको चाहिए होती है। तो फ्रीडम मीन्स आज़ादी। आई वॉज बिगिनिंग टू रियलाइज, उसको ये रियलाइज़ होता है कि फ्रीडम क्या है, इट इज़ समथिंग यू हैव टू इंसिस्ट अपॉन। फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आसानी से नहीं मिलती। आपको क्या है, कोई भी सपना है, कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका गोल है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, उसको अचीव करने के लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट्स रिक्वायर हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the chapter, right? Thank you.